बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो एक्सरसाइज है 8.2, और इसको देखते हैं जी हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। कहता है ये ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन द लीटर्स एंड गैलन यूजिंग रिलेटेड 9 लीटर इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन दे दी है। एंड टेकिंग लीटर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन एक्स एक्सिस एंड गैलन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस मीन वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ। और ग्राफ हमने रीड करना है। द नंबर ऑफ गैलन इन 18 लीटर्स में, नंबर ऑफ गैलन हमने बताने हैं कि 18 लीटर्स में कितने हैं, और नंबर ऑफ लीटर्स बताने हैं 8 गैलन्स के अंदर। ये दोनों चीजें हमने बतानी है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करता हूँ और जस्ट उसको वहां पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मैं कॉपी करता हूँ और वहां पे पेस्ट करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। तो ये जी क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, हमने इसको यहाँ देखा, ये क्वेश्चन हमारे पास है जो स्टेटेड, और मैं इतनी देर में अपना एक काम जो है वो अंजाम देता हूँ। अच्छा जी आयशा, ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, जरा इसको हम देखते हैं। गिवन हमारे पास है, उसी को जरा हम स्टार्ट से देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या आता है। ये देखिए जी, मैंने पहले अंडरलाइन कर लेता हूँ जो चीजें मुझे पता है। 9 लीटर इज इक्वल टू गैलन, ये मैं दिया हुआ, ठीक है। गिवन क्या है जी मेरे पास इसमें? गिवन है 9 लीटर्स लीटर्स इक्वल टू 2 गैलन, ये मैं गिवन है। ठीक होगी बात। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम ये करते हैं कि लीटर्स इक्वल टू एक्स, और गैलन, गैलन्स जो है उसको हम ले लेते हैं इज इक्वल टू वाई। वाई। ठीक है, तो इक्वेशन देखे क्या बन जाती है? 9x इज इक्वल टू 2y, एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/9y। हमारा ये इक्वेशन बन जाती है। अच्छा, अब मैंने कुछ वैल्यूज ऐसी यानी सब्स्टिट्यूशन करनी है। y की वैल्यू कुछ ऐसी हमने लेनी है कि जिससे मेरे पास x की कंडीशन जो है वो आसानी से मेरे पास आ जाए, ठीक है। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने कोई ऐसी कंडीशन लेनी है कि जिससे मेरा पास क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक हो गया? बात से में आ गई है। यस सर। अच्छा जी, इसमें जो हमारे पास लिया हुआ है, हमने शायद मैंने कोई गलती से कुछ वैल्यूज कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कुछ मैंने शायद कुछ गलत ना पुट कर दिया हो, बाद में प्रॉब्लम बनेगी। ये हमारे पास जो गैलन्स हैं, लीटर्स में 2/9 गैलन आता है। तो गैलन को तो हमने लिखना है, लेके जाना है हमारे पास वाई एक्सिस पे, उसने खुद हमें कुछ बताया है। एंड टेकिंग अलोंग liters along the horizontal axis and vertical and gallons along the vertical y-axis from the this one। तो अब हमने थोड़ा सा इसको देखना है कि हमें क्या क्या वैल्यू क्या क्या लेनी है। तो बेसिकली इक्वेशन जो मैंने बनानी है वो इस तरह की बनानी है कि मेरे पास मसला सारे के सारे हल होता शुरू हो जाएं। चले देखते हैं जी। अब मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पुट करता हूँ।
कुछ वैल्यूज में रखता हूँ एक्स एंड देन नीचे एक टेबल बना लेता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ, देन वाई रख लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास इसमें मैं देखता हूँ जो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आती हैं। वैल्यूज मैंने क्या क्या रखना है, यानी लीटर्स को मैंने रखना है अलोंग एक्स एक्सिस, और गैलन को मैंने रखना है वाई। तो गैलन मैंने क्या रखा हुआ वाई, इसका मतलब है मुझे यहाँ से रिप्लेस करना था ये वाली वैल्यूज जो हैं, इसको मैंने चेंज करना है कि वाई को मैंने इस अंदाज में रखना है कि वाई की वैल्यूज का मेरे पास हल आ जाता है। अच्छा, 0 1 2 3 4 5 हम पॉजिटिव एक्सिस में सिर्फ बात रखते हैं, दो चार वैल्यूज हम ले लेते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग बाकी भी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे फर्ज कर रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू मेरे पास पहले वैल्यूज आती हैं मेरे पास, ऐसी वैल्यू चूज करूंगा कि ये वैल्यूज आपस में कट जाएं, यानी कि ये बेसिकली इक्वेशन जो है, मैंने वैल्यू भी यहाँ जो चीज़ ले ली है वो अलहदा अलहदा ले ली है, तो मैंने इस तरह इक्वेशन ऐसे बनाऊं कि वाई इक्वल टू मेरे पास आना है, एक्स की जगह वाई रखना है, 2/y एक्स आना चाहिए इस तरह का। ठीक है, तो इक्वेशन को मैंने रिप्लेस कर दिया जो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब एक्स की वैल्यू मैंने ऐसी चूज करनी है कि ये 9 आपस में कट जाएं। एक तो पहली वैल्यू 0 रखूंगा, तो 0 पे जब मैं 0 से पुट करूंगा तो y भी 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 9, लेट से मैं ऐसी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ जिससे ये आपस में कट जाए, मैं x की वैल्यू 9 रखना चाहता हूँ, तो 9 9 आपस में कट जाएगा तो पीछे बचेगा 2। ठीक है, उसके बाद ना अगर मैं 18 रखूँ, तो 18 टू ज़ार तो ये आ जाएगा 4, तो ये 18x आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जी मेरे पास इसका 89 का टेबल कर देता हूँ, 9 9 ज़ार 9 टू ज़ार 9 3 ज़ार 27 आ जाएगा, तो 27 3 ज़ार 6 आ जाएगा मेरे पास। इसका मतलब देखें, एक खास अप्रोच के साथ दोनों वैल्यूज बढ़ रही हैं, इधर 9 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ 2 इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9 4 ज़ार 36, तो ये 2 इंक्रीज करेगा कितना बन जाएगा 8, और यहाँ बनेगा, अगर मैं अगला बात करूँ 9 5 ज़ार 45, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 10 लीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास आपस में मैंने इसको देख लिया कि हमारे पास क्या क्या सिचुएशन बन रही है, एक टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया आसानी के लिए। ठीक होगी जी बात। अभी इसी चीज को यस सर। मैंने पॉजिटिव एक्सिस पे मैंने इसको ड्रॉ कर लेना है, कि मैंने ग्राफ एक बना लेना है जस्ट ओनली पॉजिटिव एक्सिस के लिए, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ये मैंने ले लिया। ये मेरे पास आ गया वाई एक्सिस पे, जो वाई है मेरे पास वाई की वैल्यूज आ रही हैं, 2 आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 4 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, उसके बाद 8 आ रहा है, उसके बाद 10 आ रहा है, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 10 है। इसमें मेरे पास आ रहा है 0 की वैल्यू तो 0 ही थी, फिर 9 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 27 आ गया, फिर आ जाएगा 36 आ गया, एंड देन वो हमने लिया 45, लास्ट पे मैंने एक वैल्यू ले ली 45। तो 9 18 27, अब तो देखें 0 पे तो 0 ही वैल्यू आ गई, तो मैंने यहाँ से इसको ग्रीन कोई पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये वैल्यू वाली आ गई, और 9 पे 2 आ गया, 9 पे 2 ये वैल्यू ये बन गई। उसके बाद 18 पे 4 आ गया, 18 पे 4 की वैल्यू आ गई, 18 पे 4 ये बन गया। 27 पे आ गया 6, ये 27 है, इस पे 6 आ गया। उसके बाद 36 पे आ गया 8, ये 36 है, इसके ऊपर 8 आ गया। उसके बाद आ रहा है 45, 45 पे 10 आ जाएगा जी, 45 पे 10। ठीक है, तो ये मैंने इससे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब मैं यहाँ से इसको इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ रूलर्स। तो ये देखें जी आपके पास एक लाइन बन जाती है, इसी को हमने शो कराना था कि ये देखें अगर किसी भी लाइन एक्सिस पे लाइन इस तरह हो रही हो कि ये, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज कर रही है, और ये अगर ये लाइन किसी भी एक्सिस में इस तरह ड्रॉ हो रही हो तो ये डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है, ये डिक्रीज कर रही होती है, तो ये बातें थोड़ी थोड़ी आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये फंक्शन की लाइन हमने देखी तो एक्स एक्सिस से अबव जा रही है, ये जितनी एक्स बढ़ रहा है साथ ही वाई भी बढ़ रहा है, तो इन दिस कंडीशन वी से दैट द फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन, कि जो जो आपके पास लीटर्स बढ़ते हैं तो गैलन भी उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। अच्छा, जिसमें एक क्वेश्चन है जी आगे हमारे पास, उसने कहा जी कि द नंबर ऑफ गैलन इन 18 लीटर्स, 18 लीटर्स में कितने गैलन आ रहे हैं जी आपके पास, 4। ठीक है, आपको ये वाई समझ आ रहा है कि वाई गैलन्स में हमारे पास आ रहा है कितने, 4 गैलन आ रहे हैं। समझ आ गई बात, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है,
कि नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स। तो लीटर्स में हमारे पास क्या है 18, 18 लीटर्स में गैलन कितने आ रहे हैं 4, इसका 4. क्या आ जाएगा 4। उसके बाद उसने पूछा है नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन, 8 गैलन में लीटर्स कितने हैं, तो हमने गैलन देखा 8, लीटर्स कितने 36. बनते हैं 36 लीटर्स। ये उसका आपने आंसर लिख देना है, ठीक है। सही हो गया। Yes, sir. इसका हमारे पास आ जाएगा 4 गैलन आ जाएगा, हमारे पास 4 गैलन आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 36 36 liters. लीटर्स आ जाएगा। ठीक हो गया। दैट इज इजीएस्ट वे फॉर दिस। क्लियर हो गया जी बात। Yes, sir. अच्छा जी, इसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास आ गया है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जी हमारे पास क्या है। इसको भी यहाँ से करते हैं कॉपी। अरे मैंने क्या कर दिया, अच्छा यहाँ से करते हैं जी हम लोग कॉपी। पता नहीं यार, देख लो अपने सामने। सेकंड में हमारे पास क्या है जी, सेकंड में हमारे पास ये है, सेकंड क्वेश्चन जो है, अच्छा जी खुद उससे हमें दे दिया जी, कंडीशन हमें खुद उसने बना के हमें दे दी है। दैट इक्वल्स टू 1 सऊदी रियाल जो है 16.7 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज के इक्वल है। इफ द पाकिस्तानी करेंसी इन वाई, पाकिस्तानी करेंसी को उसने कहा वाई पे लेना है, और उसने लेना है और सऊदी रियाल को लेना है एक्स एक्सिस पे एक्सप्रेस अंडर द रूल ऑफ दिस वन। ये क्वेश्चन उसने हमें खुद बना के दे दी है। y इज इक्वल टू 16.70x, खुद उसने बना के, देन ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन द टू करेंसीज बाय टेकिंग s और सऊदी रियाल ऑन एक्स एक्सेस। उसने खुद हमें पहले से ही बता दिया था, लेकिन फिर भी हमने ले लिया, ठीक है। एस फॉर सऊदी रियाल हमारे पास आ जाएगा और टेकिंग ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है। तो हमारे पास उसने खुद कह दे दिया कि पाकिस्तानी करेंसी को सऊदी रियाल को हमने एक्स एक्सिस पे लेना है। तो सपोज क्या कर, सपोज तो हमें करने की जरूरत नहीं थी, वैसे लिख देते हैं। सपोज एक्स यूज एक्स इज इक्वल टू सऊदी रियाल, ठीक है। सऊदी रियाल के लिए हम यूज कर रहे हैं। और दूसरा क्या दे दिया हमारे पास, वाई So, y is equal to rupee. पाकिस्तानी करेंसी आ जाएगी, ठीक है। पाकिस्तानी करेंसी आएगी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, देन गिवन इक्वेशन भी हमें दी हुई है, y इक्वल टू 16.70x बन जाएगी, ठीक है। 706. अब उसी तरह आपने टेबल बनाना है, टेबल बना लेते हैं इसी तरह। टेबल बड़ा जरूरी है, बगैर टेबल के काम चलता नहीं है, ठीक है। जस्ट ड्रॉ द टेबल, ऊपर x नीचे y। आप वैल्यूज कुछ वही पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे। जस्ट टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यूज, कोई 5-6 वैल्यूज ले लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी से सॉल्व हो सके। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ से इक्वेशंस 0. हम बना लेते हैं। रियाल्स को हमने क्योंकि देखते जाना है, और क्योंकि रियाल्स को हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, और पाकिस्तानी करेंसी को हमने उस हिसाब से हम देखते जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले हम क्या ले लें, 0 0। Yes. कोई सऊदी रियाल लाऊं तो कोई पाकिस्तानी पैसे भी कोई नहीं हमें मिलेंगे। अगर एक सऊदी रियाल होगा तो 16.7 आ जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 16.7। दो सऊदी रियाल होंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो 2 हमारे पास, इसका देख लें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, कैलकुलेटर। 33.4. 33.4। तो 3 होंगे तो फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे, 5 काफ़ी हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जाते, तो इतना ही बना लेते हैं। ठीक हो गया। हमें तो ग्राफ ही चेक करना है, तो आप इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब इसकी मदद से हमने ग्राफ उसी तरह ड्रॉ करना है, पॉजिटिव एक्सिस पे पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो सऊदी रियाल ले रहे हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो आगे हम एरो का साइन दे देते हैं, और यहाँ हम ले लेते हैं 1 से लेके 20 तक, यानी कि
लेते हैं 5 5 का गैप रख लेते हैं। 5, उसके बाद 10, 15, बल्कि 10 10 का रख लेते हैं। 10, 20, 30, 30, 40 और 50। 50. अब फर्स्ट पे आता है 16.7, तो ये 15 होगा अप्रोक्सीमेटली 16.7, ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगी। वंस होती रियाल पे ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह 2 पे 33.4, 2 पे 33, ये 35 ये बनता है। 34, 33 और वो ये बन जाएगा। 3 पे कितना आंसर आ रहा है? 50.1. 50.1 आ गया जी। तो 3 पे हमने देखा 50.1, ये 50 है, तो 50.1 थोड़ा सा ऊपर करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो जीरो पे तो जीरो ही था, 0 0, तो हमने यहाँ से एक पॉइंट, बल्कि मैं इसको कलर डिफरेंट दे देता हूँ। पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ रूलर, रूलर रख के हमने लाइन को ड्रॉ कर देना है। दिस ऑल्सो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, सही हो गया। Yes, sir. अच्छा जी, नेक्स्ट भी चलते हैं जी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें दो ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, स्केच द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है हर एक का आप स्केच बनाएं और क्वेश्चन को उसको फिर डायग्राम भी बना दें। तो मैं इसमें से कोई एक अदा कोई पार्ट कर लेता हूँ, जो आप कहते हैं वो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसमें से। ये इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई एक पार्ट देख लेते हैं जी, कौन सा किया जाए। हाँ जी, बताएं इसमें से कौन सा पार्ट किया जाए। Sir, part number C. सी, ओके, सी पार्ट को सॉल्व करते हैं जी हम लोग। सी है जी हमारे पास 2y - x +2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जस्ट सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, y एक साइड पे रहने दें, x को सारे उठा के इधर ले जाएं। 2y इक्वल टू आ जाएगा x - 2, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x - 2/2 आ जाएगी। ओके, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब मेरे पास यहाँ से बड़ा आसान काम है, मैं टेबल एक ड्रॉ कर लेता हूँ उसी तरह x एंड y, और 4 5 की वैल्यूज ले लेता हूँ, ताकि कोई वैल्यू ऐसी मैंने लेनी है जो प्रॉपर होल नंबर में आ जाए, ताकि फ्रैक्शन में कोई वैल्यू ना आए। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैं ऐसी लेता हूँ जिससे रिजल्ट, पहली वैल्यू तो मैं लेता हूँ जीरो ही। तो जीरो के साथ जब मैं सॉल्व करता हूँ, तो 0 - 2, तो -2 आ जाएगा। -2/2 तो -1 आ जाएगा। तो जीरो पे -1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद आता है एक्स में रखता हूँ 1। तो 1 के साथ तो मेरा मसला हल नहीं होता, क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यूज आती है, मैं नहीं वो लेता। मैं 2 रख लेता हूँ। 2 - 2 क्या आता है, वाई की 0. एक्स वैल्यू 2 रखूँ तो वाई 0 आ जाता है। उसके बाद वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 4 रखूँ, 4 - 2 2, 2/2 दैट इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह मेरे पास आगे वैल्यू आती है 6। तो 6 - 2 दैट इक्वल टू 4 4 / 2 आ जाएगा। 2. इसी तरह 8 - 2 दैट इज 6, 6/2 दैट इक्वल टू 3। अब बली बड़ा आसान है, एक पैटर्न बन गया, मुझे पता लग गया 2 2 का इजाफा हो रहा है। यहाँ 10 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपल 4. मैं देखा कि 1 1 इंक्रीज हो रहा है, ये मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। अब मैं उसी तरह आगे टेबल इसके साथ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं, बल्कि एक फंक्शन है हमारे पास, मैं उसको ज़रा अप्लाई करता हूँ यहाँ से, बल्कि शायद वो मेरे पास इस वक्त नहीं है। चलें, बाद में इंशाल्लाह वो भी आपको तरतीब बताऊंगा वो कैसे करते हैं। लेकिन आपने क्योंकि खुद करना है, इसलिए उस तरतीब को बताने का मकसद नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, क्या है जी, हमारे पास है एक्स एक्सिस पे 0 2 आ जाएगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ये लास्ट पे वैल्यू मैंने लिखी 10। और मेरे पास यहाँ से वैल्यूज आ रही है, क्योंकि मेरे पास माइनस में भी कोई वैल्यू आ रही थी, तो मैं नीचे माइनस की वैल्यू भी ले लेता हूँ। तो 0 पे आ गया -1, फिर -2, -3। ठीक है, ऊपर आ रहा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं। तो 0 पे x 0 है, तो वो x 0 तो ये बनता है, x 0 तो मेरे पास ये बना। उसके बाद -1, तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया ये।
उसके बाद है 2 पे 0, 2 पे 0 आ गया, x2 है, y0 है तो ये पॉइंट बन गया। उसके बाद x4 है, y1 आ गया, ये मेरे पास पॉइंट बन गया जी, y1 आ गया। 6 पे आ गया 2, 6 पे आ गया 2, मेरे पास ये वैल्यू 6 पे 2 आ गया। 8 पे आ गया 3, 8 पे आ गया 3, और 10 पे आ गया 4। तो दिस, लुक एट दिस, इज द वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना लिया। ठीक है जी, सही है। यस सर। अच्छा, आप मुझे जी पार्ट जल्दी से सॉल्व करके बताएं, जी पार्ट। सर ये जो 6/2 है इसकी कटिंग भी हो सकती है इसमें पार्ट नंबर जी में। हाँ जी आयशा, कितना हुआ है? सर कह रही हूँ सर इसमें वाई नहीं दिया हुआ, किसमें? इसमें पार्ट नंबर जी में। तो ठीक है, नहीं दिया हो तो क्या हुआ, कुछ मसला नहीं। क्या दिया हुआ है? सर सिर्फ एक्स दिया हुआ। 2x + 6 = 0। 0। तो 2x = -6, और x क्या आ जाएगा, -6/2, तो -3। तो सिंपल हमारे पास क्या बना, ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, इन एक्सिस कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया। ये आ जाएगा -1, -2, -3। तो सिंपल हमने -3 पे जाके
लाइन ड्रॉ कर देनी है ये सीधी सीधी। अच्छा मेरी बड़ी बहुत ज्यादा सीधी मैंने ड्रॉ कर दी है, इस तरह की सीधी आपने ड्रॉ नहीं करनी। तो बिल्कुल रूलर रख के आपने सिंपल ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। दिस योर ओके आंसर। सर। अच्छा जी, ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमने देखा। अब तो देखते हैं जी आखिरी वाला क्वेश्चन जो है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। इसमें भी चार पार्ट्स हैं, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट ट्राई ऑन इट। इसमें एफ को आपने ले लेना है अलोंग वाई एक्सिस, और सी को ले लेना है अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस एंड सी को एक्स एक्सिस। एक्स एक्स। बस आपने खुद इक्वेशन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और सी की ओके वैल्यूज आपने हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 वैल्यूज लेनी है, यानी 5, 0, 5, 10, 15, 20 एंड, ठीक है। क्लियर। यस सर। बस आपने बाकी आपने खुद देख लेना है। 1 माइल इज इक्वल टू 16.1.6 किलोमीटर। आपने कोई वैल्यू ऐसी लेनी है कि माइल जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेने हैं, और किलोमीटर को आपने लेना है लॉन्ग एक्स एक्सिस पे, ठीक है। क्लियर हो गया। ओके सर। यस। तो इसकी इक्वेशन इस तरह आपने बनानी है। यहाँ मैं कर देता हूँ ताकि इजी रहे। चलें मैं उसको वहाँ ले जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया, लास्ट 10 मिनट्स हैं, इससे पहले पहले इंशाल्लाह क्लास को ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, क्या है जी हमारे पास, हम इसमें मैंने भी आपको बताया भी है, और फिर भी देख लेते हैं जी हमारे पास क्या है कि हमने क्या लेना है। सिंपल पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो हमने कि इसको आपने मैंने कहा था कि 1 माइल इक्वल टू 16 पॉइंट, तो माइल को आपने लेना वाई, और किलोमीटर को एक्स ले लेना। इक्वेशन बन जाएगी वाई इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। वाई इज इक्वल टू, इसकी बन जाएगी, यहाँ इसके मैं इक्वेशन बना देता हूँ, वाई इज इक्वल टू 1.6x, ठीक हो गया। सही हो ओके गई थी बात। यस सर। और सेकंड की हम यहाँ से देख लेते हैं, सेकंड की इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन जाएगी, वाई इज इक्वल टू 0.4x आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू, यानी ये वाई, ये आगे एक्स, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू 0.4x, इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ये तो मैंने बता दिया कि एफ ये तो है ही है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेना है, ये वाई एक्सिस लेना है। और ये वाई बन जाएगा जिसके लिए जो बात कर रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू 1/86, और साथ एक्स आ जाए, यूएस डॉलर को आपने ले लेना, ठीक है जी। ठीक हो गया। यस सर। बस ये आपने इक्वेशन ड्रॉ कर लेनी है सूटेबल स्केल रख के, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं। सर। जब हम लोग ये जो ये थर्ड क्वेश्चन था, हम्म। इसमें जो उनके पास रिक्वायर है वही वही आपने सिर्फ वो सिर्फ ग्राफ बनाया, सिंपल लाइन ड्रॉ कर दिया, हाँ आपने सिंपल टेबल नहीं लाइन। बनाया। हाँ उसके लिए मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी ना। जैसे अगर ये होगा तो y इज इक्वल 1/3 हो जाएगा। 1/3 0.33 y की वैल्यू, तो 0.5 ये बनता है, 0.33 ये बनेगी, ये सीधी सी लाइन ड्रॉ हो जाएगी y एक्सिस पे ये, और लॉन्ग एक्स एक्सिस ये, इसकी इक्वेशन की लाइन। ठीक हो गया। जहाँ कहीं एक्स वाई दोनों मिक्स हो गए वहां टेबल ड्रॉ करना है। जहाँ सिंपल एक ही वैल्यू हो, या एक्स हो या वाई हो, सिंपल आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ओके सर। ठीक हो गया। चलें, ओके जी, आज अल्लाह हाफिज। या फिर